तो मैं तो कहता हूँ कि मैं पार्टी का, आप यूँ कहे, आपको सुनने में थोड़ा खराब लगेगा, लेकिन अकेला भौंकने वाला तो मैं ही हूँ। तो भौंकने बोलेंगे तो भौंकेंगे, लड़ने बोलेंगे तो लड़ेंगे। आप तैयार हैं इलेक्शन लड़ने के लिए? मैं 14 सीट पर तैयार हूँ इलेक्शन लड़ने के लिए। जमशेदपुर के मैं बता दे, तो जो दायित्व मिल जाएगा वही करेंगे। बोलेंगे कि प्रभारी रहो तो प्रभारी रहेंगे, बोलेंगे उम्मीदवार बनो तो उम्मीदवार बनेंगे। तो ये फ्रस्ट्रेशन भी दिख रहा है, एक्सपेक्टेशंस और फ्रस्ट्रेशन तो दोनों दिख रहा है आप ही के। आप उसको जिस तरह से एनालिसिस कर लीजिए। मैं भौंकना भी जानता हूँ, मैं लड़ना भी जानता हूँ, काटना भी जानता हूँ। इंडिया अलायंस ने अब तक 5 उम्मीदवारों का नाम का ऐलान नहीं किया है, सिर्फ 9 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हुआ है। हमारे साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा के महासचिव हैं, प्रवक्ता हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा का भी एक सीट का ऐलान होना बाकी है, जमशेदपुर सीट आपके हिस्से में गया है। क्यों नहीं ये अनाउंसमेंट हो पा रहा है, क्या वजह है? एक नाम की चर्चा जो है वो आपकी भी है। नहीं हो जाएगा, अभी समय बहुत है। अभी हम लोग व्यस्त थे अपने 21 तारीख के न्याय उलगुलान के लिए, और न्याय उलगुलान के बाद में ये फॉर्मेलिटी भी पूरा हो जाएगा। मैं आपके नाम की जो चर्चा है, क्या आप तैयार हैं? आपको पार्टी की तरफ से बोल दिया गया है, क्या हो रहा है? पार्टी की तरफ से हमको अभी तक कुछ आधिकारिक तौर पर नहीं बोला गया, लेकिन पूरे चुनाव को लेकर जो तैयारी होनी चाहिए हर सीट को लेकर, उसके लिए हम तैयार हैं। जमशेदपुर को लेकर के भी आप तैयार हैं? जमशेदपुर मेरा प्रिय जगह रहा है। पिछले 2 लोकसभा चुनाव में पार्टी की तरफ से मैं वहाँ और सिंहभूम का मैं प्रभारी रहा हूँ। तो जमशेदपुर को भी हम मतलब पंचायत पहचानते हैं, और चाईबासा को भी, सिंहभूम को भी। तो जो दायित्व मिल जाएगा वही करेंगे। बोलेंगे कि प्रभारी रहो तो प्रभारी रहेंगे, बोलेंगे उम्मीदवार बनो तो उम्मीदवार बनेंगे। तो आपके पास क्या खबर है? आप पार्टी की खबर को सार्वजनिक करते हैं, सब लोगों तक पहुंचाते हैं। पार्टी के भीतर जो चल रहा होगा वो आप तक तो बातें आ रही होंगी। मेरे पास उतना ही खबर रहता है जितना आप लोग के साथ शेयर कर पाए, उसके अलावा मेरे पास कोई खबर नहीं रहता। एक चर्चा ये है कि खुद मुख्यमंत्री चंपई सोरेन चाह रहे हैं कि सुप्रियो भट्टाचार्य वहाँ पे उम्मीदवार बने, और जमशेदपुर लोकसभा सीट के अंतर्गत जो विधानसभा आते हैं उसमें से कई सारे विधायकों ने आपके समर्थन में पत्र भी लिखा है। देखिए, कार्यालय में तो वो पत्र आया नहीं। अब जो विधायक दल के नेता है उन तक यदि कुछ आया होगा तो वो अभी तक बताया नहीं गया है। जब बताया जाएगा तो आपको बता देंगे। आप तैयार हैं इलेक्शन लड़ने के लिए? मैं 14 सीट पर तैयार हूँ इलेक्शन लड़ने के लिए। जमशेदपुर के मैं बता दें बार। नहीं, वो तो आप पार्टी नेता के तौर पे बोल रहे हैं ना, लेकिन एक उम्मीदवार के तौर पे जो तैयारी होनी चाहिए। जमशेदपुर चूँकि चैलेंज भी आपको ऐसा नहीं है कि बहुत आसान है, वहाँ पे कहीं पर भी कोई चैलेंज आसान नहीं होता। यदि चैलेंज है तो वो उसका मुकाबला होता है, और जमशेदपुर मेरा कर्म क्षेत्र में भी रहा है। तो यदि जिम्मेदारी मिलेगी मुझे तो मैं सहर्ष स्वीकार करूँगा। एक चीज़ ये कही जा रही है कि सारे लोग ने तो एक तरीके से सहमति दे दी है, लेकिन हेमंत जी के पास जाकर के मामला जो है वो अटक सा गया है। वो ये चाह रहे हैं कि जिस तरीके से आप मुखरता से आप बातचीत रखते हैं, मीडिया में पार्टी की बात रखते हैं, वो जो है जारी रहे और गैप कोई क्रिएट नहीं हो चुनाव के दौरान। देखिए, अभी हम लोगों का संकट काल है, और हमारा नेता भी उस विपरीत परिस्थिति को झेल रहा है। ऐसे वक्त में मुझे जो जिम्मेवारी ज़्यादा उपयुक्त समझेंगे, तो मैं तो कहता हूँ कि मैं पार्टी का, आप यूँ कहे, आपको सुनने में थोड़ा खराब लगेगा, लेकिन अकेला भौंकने वाला तो मैं ही हूँ। तो भौंकने बोलेंगे तो भौंकेंगे, लड़ने बोलेंगे तो लड़ेंगे। मुस्कुराते हुए बोल रहे हैं, लेकिन मतलब इसमें एक तकलीफ भी हम लग रहा है कि छिपा हुआ है। तकलीफ होता है क्या कभी किसी को? देखिए, जहाँ एक्सपेक्टेशन होगा वहाँ फ्रस्ट्रेशन आएगा। तो राजनीति में हम लोग बाई चॉइस आए, एक्सपेक्टेशन लेके नहीं आया, इसलिए मेरे अंदर में कोई फ्रस्ट्रेशन नहीं आता है। नहीं, जब आप ये बोल रहे हैं कि मैं लड़ने को तैयार हूँ, तो जाहिर सी बात है कि एक्सपेक्टेशंस हैं, और आप फिर दूसरी तरफ ये बोल रहे हैं कि पार्टी अगर भौंकने बोलेगी तो भौंकेंगे, नहीं तो लड़ने बोलेगी तो लड़ेंगे।
तो ये फ्रस्ट्रेशन भी दिख रहा है, एक्सपेक्टेशंस और फ्रस्ट्रेशन तो दोनों दिख रहा है आप ही के पे। आप उसको जिस तरह से एनालिसिस कर लीजिए। मैं भौंकना भी जानता हूँ, मैं लड़ना भी जानता हूँ, काटना भी जानता हूँ। तो जमशेदपुर से लड़ने को तैयार हैं, काटने को भी तैयार हैं। पार्टी क्या करवाती है सुप्रियो भट्टाचार्य से, वो आने वाले दिनों में जो है वो तय हो जाएगा। और जो खबरें हैं उसके मुताबिक 2 से 3 दिनों में सारी चीज़ें जो हैं स्पष्ट हो जाएंगी। शुक्रिया। बायोम मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, इंडिविजुअल डाउट काउंटर्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी, 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच, स्टडी पैकेज एंड क्लास नोट्स इन PDF। झारखंड के इतिहास में पहली बार नीट UG में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स और 11th पास स्टूडेंट के लिए फ्रेशर कोर्स। 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 18 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉन्टैक्ट बायोम। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in